तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में क्या देखेंगे हम लोग? बहादुर। आपको नाम सुनते ही कुछ न कुछ आपके अंदर आ चुका होगा कि बहादुर हम लोग चैप्टर को क्यों देखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। इसको आप लोग वीडियो में हमेशा देखिएगा और इसको ऑब्जेक्टिव प्रयास करिए कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव पर अपना ध्यान दीजिएगा ताकि आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में लगभग कम से कम यहाँ से आपके बीच 10 नंबर के आ जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अगर आपके बीच ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आपसे आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 में भाग लिए थे। फिर है, मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत की नगर जो है वह अमरकांत जी की है। किसकी है? अमरकांत जी की है। 3 में है, बीच की दीवार। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार अमरकांत जी की है। 4 में है, 9 2 11 होना मुहावरा क्या अर्थ होता है? भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में। जब जानवर को चराने गया था तो माँ से पिटाया था तो बच्चा कहाँ छुपा रहा था? जंगल में। आगे, लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकाले थे? तो मात्र 2 रुपए निकाल के भागा था। फिर इस मोहल्ले में बहुत लोग डॉट 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 लोग रहते, मतलब तुच्छ लोग। कैसे रहते? तुच्छ लोग। तुच्छ मतलब बहुत अलग लोग, खराब लोग रहते हैं। 8 में है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला। कौन पूछती है? तो निर्मला। 9 में है, बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी न थे। मेन कौन है? अमरकांत जी। आगे है ये, कहने किधर गया? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ये भी अमरकांत जी के। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। फिर निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। कहानीकार की पत्नी यानी कि अमरकांत जी के पत्नी। 13 में, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। बताया था ना, नेपाल और बिहार के जो बॉर्डर होता है, भारत के बॉर्डर, वहीं से ना भाग कर आया था। ये कौन भाग कर आया था? तो बहादुर, जो नौकर के रूप में निर्मला के घर में काम कर रहा था। 14 में, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था बड़का, वही ने मार दिया था एक लपड़ कस के। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये। बाबू, 11 रुपये खोए नहीं थे, ये तो झूठा प्रपंच रच दिए थे ना। ये क्या कर दिए थे? तो झूठा आरोप लगा दिए थे नौकर पर। कह रहे हम लोग के पास पैसा था लेकिन ये चुरा लिया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। अमरकांत जी के रिश्तेदार ने रच दिया था ना। फिर बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक। कैसी कहानी है? सामाजिक। यानी कि इसके समाज के लोगों को इससे क्या मिलते हैं? तो सीख मिलती है। 19 में, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण। माँ के मार के कारण। फिर बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 में। यानी कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। 21 में है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया यूपी में। कहाँ हुआ था? बलिया यूपी में हुआ था। 22 में है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह? तो अमरकांत जी का। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो डिप्टी कलेक्टरी। किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टरी। आगे है 24 में है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी कि अमरकांत जी को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 25 में, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। क्या रखकर रोने लगी थी? आंचल रखकर रोने लगी थी, है ना आंचल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। आगे है 28 में। 28 में, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी।
29 में बहादुर लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। 30 में जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो बहादुर, इसीलिए अमरकांत जी के घर एक दिन छोड़ दिया था। 31 में बहादुर लेखा के घर से अचानक क्यों भाग गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों को व्यवहार में आए हुए परिवर्तन के कारण। 32 में है बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो 11 रुपये का लगाया गया था। तो आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे आगे वाला वीडियो।